हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मार्केटिंग के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो मार्केटिंग में सेल्स, मार्केटिंग, रिटेल मैनेजमेंट एंड मार्केट रिसर्च आ जाता है। एमबीए में मार्केटिंग ऑप्ट करने से पहले स्टूडेंट्स को जनरली ये पता नहीं होता कि मार्केटिंग में कितने सब वर्टिकल्स आ जाते हैं, उनमें कौन कौन सी कंपनीज आ जाती हैं, कौन कौन से वर्क प्रोफाइल्स आ जाते हैं, सबसे ज्यादा सैलरी कौन सी कंपनीज के कौन से वर्क प्रोफाइल्स में मिलता है, एंड एज पर माई ओन पर्सनैलिटी क्या मुझे मार्केटिंग में जाना भी चाहिए या नहीं। तो अगर आप इन कंपनीज में प्लेसमेंट चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अपने करियर में इंस्पायर करने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अगर आपकी ऐसी पर्सनालिटी है कि आप सेल कर सकते हो तो आप हमेशा डिमांड में रहोगे। सेलिंग डजंट मीन फिजिकली बट ऑल्सो डिजिटली। आज फ्रॉम एड स्पेस ऑन द इंटरनेट से लेकर होटल रूम्स ऑफ अ 5 स्टार होटल और चॉकलेट क्रीम बिस्किट या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑनलाइन कोर्स, सब कुछ बेचना पड़ता है। देयर इज अ फेमस कोट दैट डूइंग बिजनेस विदाउट एडवर्टाइजिंग इज लाइक विंकिंग एट अ गर्ल इन द डार्क। You know what you are doing, but nobody else know. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केटिंग के वेरियस वर्टिकल्स के बारे में, उसमें एसोसिएटेड कंपनीज, वर्क प्रोफाइल्स, किन्हें मार्केटिंग फील्ड में जाना चाहिए, देन सैलरी एक्सपेक्टेशंस, स्टडी रूट्स एंड फाइनली इंडस्ट्री आउटलुक। सो एज डिस्कस्ड, मार्केटिंग फील्ड के अंदर देयर आर 4 एरियाज ऑफ वर्क: सेल्स, मार्केटिंग, रिटेल मैनेजमेंट एंड मार्केट रिसर्च। So let's talk about the first सब वर्टिकल विच इज सेल्स। सेल्स में भी 4 कैटेगरीज आ जाती हैं: डायरेक्ट सेल्स, इनडायरेक्ट सेल्स, मल्टी लेवल मार्केटिंग एंड B2B सेलिंग। तो डायरेक्ट सेल्स में सेल्स पर्सन डायरेक्टली कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता है। बहुत सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज लाइक जीवन आनंद, जीवन सरल या फिर कंज्यूमर गुड्स लाइक टीवी, एसीज और कंप्यूटर कोर्सेज डायरेक्टली सेल किए जाते हैं टू कस्टमर्स थ्रू सेल्स पर्सन। नाउ द सेकंड सब वर्टिकल इज इनडायरेक्ट सेल्स, जो करवाया जाता है थ्रू डिफरेंट चैनल्स लाइक सुपरमार्केट्स, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, किराना स्टोर्स, फ्रेंचाइजीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स। फॉर एग्जाम्पल बिग बाजार, Amazon, फ्लिपकार्ट, मदर डेयरी। इसमें आप अपनी फेवरेट बिस्किट या फेवरेट सोप बाय कर रहे हो विदाउट मीटिंग पीपल ऑफ दैट कंपनी। नाउ द थर्ड सब वर्टिकल इज MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसमें कंज्यूमर थ्रू वर्ड ऑफ माउथ प्रोडक्ट सेल कर रहा है टू अदर कंज्यूमर्स, जिससे एक चेन बन जाती है इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड एंड प्रॉफिट एवरी लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एमवे या EBS जैसी कंपनीज के बारे में नाम सुना ही होगा। नाउ द फोर्थ सब वर्टिकल इज B2B सेलिंग। इट मीन्स आप डायरेक्टली किसी कंपनी को प्रोडक्ट सेल कर रहे हो इंस्टेड ऑफ सेलिंग टू अ कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल टायर कंपनी लाइक MRF टायर्स एक कार मैन्युफैक्चरर लाइक मारुति को टायर सेल करें। नाउ द सेकंड वर्टिकल इज मार्केटिंग। इसमें अनलाइक सेल्स, मार्केटिंग रिक्वायर्स रिसर्च, एनालिसिस, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन एंड स्ट्रैटेजी। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं बाय द 5P स्ट्रैटेजी बाय द मार्केटिंग गुरु फिलिप कोटलर, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, पीपल, प्लेस एंड प्रमोशन। So all big companies need good marketing professionals to create strategy ताकि उनके प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए विद इन डिजायर्ड बजट एंड उन मार्केटिंग कैंपेन्स की कन्वर्जन को मेजर किया जाए। तो आजकल के ट्रेंड के हिसाब से सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो आजकल डिजिटल मार्केटिंग काफी ट्रेंडिंग है, जिसके ऊपर हम एक अलग से कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड सब वर्टिकल विच इज रिटेल मैनेजमेंट। तो पहले एक टाइम था जब हर एक सामान डिफरेंट शॉप्स में अवेलेबल था, लाइक ग्रोसरी स्टोर, वेजिटेबल मार्केट, फैशन स्टोर, फुटवेयर स्टोर, हार्डवेयर स्टोर एक्सेट्रा, जो काफी टाइम कंज्यूमिंग एंड फिजिकली एग्जॉस्टिव होता था। नाउ शॉपिंग का फॉर्मेट काफी चेंज हो गया है विद द न्यू फॉर्मेट ऑफ शॉपिंग मॉल, जहां आपको सारी चीजें एक ही जगह मिल जाती हैं। तो इट इज अ बिग रोल ऑफ अ रिटेल मैनेजर टू मैक्सिमाइज द सेल। उन्हें प्रमोशंस, सेल्स एंड इवेंट्स प्लान करने पड़ते हैं टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर कस्टमर्स। कस्टमर के कंजम्पशन पैटर्न को ऑब्जर्व करना पड़ता है एंड अकॉर्डिंगली स्टॉक्स मैनेज करने पड़ते हैं एज पर द लेटेस्ट ट्रेंड। Then taking care of shopping experience by maintaining a good product display in the store support and ambience. रिटेल मैनेजर्स का यही ऑब्जेक्टिव रहता है कि कस्टमर्स को एक एंगेजिंग एक्सपीरियंस दिया जाए टू मैक्सिमाइज सेल्स एंड रेवेन्यू।
All retail companies like Big Bazaar, Spar, Lenskart, even online websites like Amazon, Flipkart, Nykaa में प्रोडक्ट मैनेजर्स, कैटेगरी मैनेजर्स होते हैं जो प्रोडक्ट वेंडर्स के साथ टाई अप एंड डिस्प्ले सॉर्ट करते हैं एज पर कस्टमर रिव्यू एंड एक्सपीरियंसेस। So let's talk about the fourth sub-vertical, market research. Market research में स्टडी किया जाता है to understand the preferences and habits of people जिनको ultimately प्रोडक्ट खरीदना है। The main purpose of market research is to predict कि मार्केट कैसे बिहेव करेगा एंड टू रिकमेंड द बेस्ट प्रोडक्ट फीचर्स, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे। मार्केट रिसर्च में कस्टमर्स से डेटा कलेक्ट किया जाता है थ्रू क्वेश्चनियर्स, इंटरव्यूज और सैम्पलिंग। इस डेटा को स्टैटिस्टिकल टूल से एनालाइज किया जाता है टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। So if you are someone who loves meeting new people, maintaining good relations, good social skills, you are someone who is excited by possibilities because meeting new clients, creating new pitch is a skill. आप में physical stamina होना चाहिए because as a sales person or a marketing person, आप वर्क डेस्क में कम होते हो rather than you will be more into making calls, attending meetings, networking. आप में mental stamina होना चाहिए because you might face many rejections or even client is not responding. So if you have these abilities, this kind of personality, then आप sales and marketing में अपना career pursue कर सकते हो। अगर मैं सैलरी एक्सपेक्टेशन की बात करूं तो स्टार्टिंग सैलरीज में वेरिएबल कंपोनेंट भी होता है which is linked with your actual sales, जो काफी मोटिवेटिंग भी होता है फॉर फ्यू सेल्स पीपल एंड थोड़ा स्ट्रेसफुल भी होता है फॉर फ्यू बिगिनर्स। तो टिपिकली स्टार्टिंग सैलरीज 3 से 10 लाख पर एनम होता है। सैलरी आफ्टर 10 इयर्स रेंज फ्रॉम 18 to 40 lakhs। पीक सैलरी 1 करोड़ भी हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस एंड कंट्रीब्यूशन। अगर मैं स्टडी रूट्स की बात करूं तो अगर आपको मार्केटिंग करनी है तो 12th एनी स्ट्रीम करके आप BBA या फिर कोई भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। उसके बाद आप या तो MBA मार्केटिंग कर लीजिए या PG डिप्लोमा कोर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट में मार्केटिंग ऑप्ट कर लीजिए। एडवर्टाइजिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तब उसमें स्टडी रूट्स अलग से डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं मार्केट आउटलुक की बात करूं तो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज को अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने के लिए मार्केटिंग की जरूरत पड़ती है। इट डिपेंड्स कि उनका बजट कितना है एंड कौन से मार्केटिंग प्लेटफॉर्म उनके लिए सुटेबल है। बट इस वीडियो में बेसिकली हम एक बिग इंडस्ट्री रिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इंडियन रिटेल इंडस्ट्री इंडिया की GDP का ऑलमोस्ट 10% है विद अ मार्केट साइज ऑफ अराउंड $1800 बिलियन ऑन 2020। इंडिया वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट ग्लोबल डेस्टिनेशन है फॉर रिटेल स्पेस। इंडिया में ऑनलाइन रिटेल सेल्स 31% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है एंड ऑलमोस्ट $60 बिलियन की इंडस्ट्री है। इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग ई-कॉमर्स मार्केट which is driven by robust investment in the sector and rapid increase in the number of internet users. During the online festive sales in October 2020, the Indian e-commerce firms like Flipkart, Amazon, Myntra and Snapdeal together sold goods worth of $3.1 billion. India e-commerce business will reach around $99 billion by 2024, growing at a CAGR of 27%. तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है रिटेल सेगमेंट में। तो बिफोर फिनिशिंग दिस वीडियो, अगर आपको मार्केटिंग में और कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा यही पर्पस है टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर करियर्स एंड अगर आप मेरे इस काम को सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।